देखिए, तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि जब कोरोना महामारी नहीं है तो फिर पंजीकरण की क्या जरूरत है, मगर डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से सभी यात्रियों से अपील की गई है कि पंजीकरण करवाने के बाद ही यात्रा पर आए। देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, जो बसों वगैरह से आते हैं। तो उसके लिए उत्तराखंड टूरिज्म विभाग द्वारा ऋषिकेश का जो रोडवेज बस अड्डा है वहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। तो जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं वो कृपया करके वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। उत्तराखंड पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि जो लोग भी चार धाम की ओर आते हैं वो उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो। हम आपकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सीतापुर पार्किंग में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में इस गंदगी से बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। और इतना ही नहीं, इस गंदगी के पास ही लोग रात गुजारने को मजबूर हैं। साथ ही कुछ यात्री इसी जगह पर खाना भी बना रहे हैं। हैरान हो रही है इसको देखकर, इन तस्वीरों को देखने के बाद कि प्रशासन को ये सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनमें भी गुस्सा है। महाराष्ट्र का एक शख्स साइकिल पर चारधाम की यात्रा पर निकला है। केदार पैदल मार्ग पर जहां की चढ़ाई सांस फुला देती है, वहां पर शिवाजी ने साइकिल से यात्रा की। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी तकरीबन 19 किलोमीटर की है। रामबाड़ा से तो बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो यात्रियों की परीक्षा लेती है। मगर यहाँ भी शिवाजी की साइकिल लगातार जारी रही है। मैं अभी साइकिल से ऑल इंडिया राइड पे हूँ और पिछले 1 महीने से मैं उत्तराखंड घूम रहा हूँ। अभी केदारनाथ धाम पहुँचा हूँ। तो जैसे साइकिल से घूमने का एक इंडिया घूमने का पहले जो पर्पज़ है वो है कि जैसे हमारे भारत को आज़ादी मिले 75 साल हो रहे, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करना और हमारे देश के बारे में, हमारे देश की कल्चर है, हमारे देश के जो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे समझना और देश की कल्चर को समझने के लिए मैं निकला हूँ। और इसी बीच बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही हरीश रावत अब चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। हरीश रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। चंपावत में उपचुनाव होना है। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त उत्तराखंड में चल रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले चारधाम पे बात करूंगा। चारधाम यात्रा चरम पर है, हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए, किस तरीके की व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप सरकार? देखिए, हमारे पांचों धाम की यात्रा बहुत जोर से चल रही है और लोगों में उत्साह भी है, मगर थोड़ी व्यवस्थाओं में कमी है। यदि हेमकुंड साहब वाली व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है तो फिर केदारनाथ जी वाली या यमुनोत्री और गंगोत्री वाली क्यों नहीं हो सकती, बद्रीनाथ वाली क्यों नहीं हो सकती है। तो कहीं कहीं पर मुझे लगता है कि जो एक समझ सोच होनी चाहिए थी। हमको कुछ वैष्णो देवी की यात्रा से सबक लेना चाहिए। वहाँ हमसे ज़्यादा यात्री जाते हैं साल भर। तो यदि हमको भी अपनी यात्रा को सुनियोजित करना है, जो हमारे ऊपर दायित्व है। चार धाम हमारे पास मानवता के धरोहर हैं। संभावित यात्रीगण श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम तरीके से यात्रा उपलब्ध करवाई जाए, हमारा राज्य कर्तव्य है। इसमें हरीश रावत भी सम्मिलित है, इसमें त्रिवेंद्र रावत भी सम्मिलित है, इसमें पुष्कर धामी जी भी सम्मिलित है। मैं कुछ आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे जो मृतकों की संख्या है बहुत चिंताजनक स्तर तक बढ़ गई है। सर, चंपावत उपचुनाव हैं, इस रण के लिए कितना तैयार हैं आप लोग? क्योंकि भाजपा ने तो डेरा डाला हुआ है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अब वो वहाँ से थोड़ा सा दूरी बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भाजपा ने ये चुनाव राज्य की जनता के ऊपर थोपा है। उनको 47 कितने विधायक दिए जनता ने, लेकिन कोई ऐसा लायक दिया ही नहीं जो मुख्यमंत्री बन सके। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी जी को ये दायित्व तो अपने ऊपर लेना पड़ा चुनाव लड़ने का, और उनके लिए एक विधायक को सीट खाली करनी पड़ी। लेकिन हम चंपावत में जो लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है कि हम एक कड़ी टक्कर हैं और हम पूरी शक्ति के साथ
चुनाव लड़े। हमारी उम्मीदवार अभूतपूर्व रूप से वो धरती से जुड़ी हुई बेटी हैं, महिला हैं, और उनका काफ़ी बड़ा योगदान है चंपावत के विकास में, चंपावत के सामाजिक जीवन में। और फिर एमएस खरकवाल जी ने वहाँ बहुत विकास के काम करवाए हैं। हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण चंपावत में जुटे हैं। अध्यक्ष जी सीएलपी नेता वहीं हैं, पूर्व अध्यक्ष वहाँ हो आए हैं, मैं जा रहा हूँ। तो और श्री हेमेश खरकवाल सारी चीज़ों का संचालन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस की जीत नहीं होगी, ये लोकतंत्र की जीत होगी। सर, केंद्र से बड़ी राहत की बात की जा रही है। 9.5 रुपये पेट्रोल घटा दिया, 7 रुपये डीजल में घटा दिए। कहाँ, आप देखो ये टेक्निकल एडजस्टमेंट है, और बल्कि ये राहत तो नहीं मिलेगी। जो 2 रुपया बढ़ा दिया है कुकिंग गैस पर, वो दंड जरूर जो है लोगों को अखरेगा जो है। ये कुछ नहीं है, एक टेक्निकल एडजस्टमेंट मात्र है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने 4 धाम, महंगाई, चंपावत उपचुनाव तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और अपनी जो राय है उसको भी खुलकर सामने रखा है। साथ ही खास तौर पर क्योंकि चंपावत उपचुनाव है और कांग्रेस का ये कहना है, हरीश रावत का ये कहना है कि वो इस रण के लिए पूरी तरीके से पार्टी तैयार है। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून।